Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Today I believe the Lord is going to do something big, something good in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आज महान और बड़ा कार्य करेंगे। So stay in expectancy. तो अपेक्षा के साथ बने रहिए। And today we'll be again talking about another aspect of Jesus' uniqueness. आज हम यीशु के अलग होने के एक और दृष्टिकोण पे चर्चा करेंगे। Jesus' uniqueness in his mission. यीशु के मिशन में उसका अलग होना कि वो कैसे अलग है। So this is going to bless so many people. तो ये बहुत से लोगों को आशीष देगा। So you can forward the link of this message to many people. तो आप इस संदेश के लिंक बहुत से लोगों को फॉरवर्ड करें। Let us worship the Lord with Blessing Today choir. ब्लेसिंग टुडे क्वायर के साथ आइए प्रभु की आराधना करें। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप
Okay, today we are going to discuss on Jesus' uniqueness in his mission on earth. आज हम चर्चा करेंगे यीशु की मिशन के बारे में। जब वो इस पृथ्वी पर था तो वो कैसे अलग था। I want to announce today that Jesus Christ is the greatest missionary ever lived on earth. मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा मिशनरी था। जितने भी मिशनरी थे उनमें A से missionary is a person who leaves his own country, his own environment, his own culture and going to another place and adapted, and he himself gets adapted to their language, their culture and everything, and there he lives for them. That is a missionary. मिशनरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी परंपरा, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर रहता है और दूसरी जगह में जाकर उनकी परंपरा सीखता है, उनकी भाषा सीखता है, उन्हें अपनाता है और फिर वो वहाँ पर रहने लगता है। इसी को तो मिशनरी कहा जाता है। वहाँ पर वो उनके लिए रहता है। Jesus is the greatest missionary because he left heaven, that world, and he came to this earth and he adapted himself to the environment on earth, here in earth, and he lived for us and he died for us. यीशु सबसे महान मिशनरी है क्योंकि उसने स्वर्ग छोड़ दिया, उस दुनिया को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और उसने इस पृथ्वी का वातावरण स्वीकार किया और हमें अपनाया और वो यहाँ पर हमारे लिए जिया और हमारे लिए मरा। वो उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था। And Jesus is said to be the only one missionary who traveled the most distance. और यीशु एकमात्र वो मिशनरी है जिसने सबसे लंबी यात्रा की है। जानते हैं? Because he traveled from heaven to earth. क्योंकि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। Usually missionaries leave India, they go to North India or they go to Africa or some other nations. सामान्य तौर पर मिशनरीज जो होते हैं वो उत्तर भारत में जाते हैं या फिर अफ्रीका में या फिर दूसरे देशों में जाते हैं। But Jesus left heaven and came to this earth. पर यीशु स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया And he had a mission. और उसके पास मिशन था। Mahatma Gandhi had a mission. महात्मा गांधी जी का मिशन था। Florence Nightingale had a mission. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मिशन था। Moses had a mission. मूसा का मिशन था। Samson had a mission. शिमशोन का मिशन था। David had a mission. दाऊद का मिशन था। But Jesus' mission is unique. लेकिन यीशु का मिशन तो एकदम अलग ही था। At least two missions that were impossible was made possible by the Lord Jesus. दो असंभव मिशन थे जो यीशु ने संभव मिशन किए। Number one, man's redemption. नंबर 1, मनुष्य का छुटकारा। It was the mission impossible for everyone. ये मिशन सभी के लिए असंभव था। Let's read Psalm 49, आइए भजन संहिता अध्याय 49 पढ़ते हैं। verses 7 to 9. वचन 7 से लेकर 9 तक। No one can redeem the life of another or give to God a ransom for them. The ransom for a life is costly. No payment is ever enough so that they live on forever and not see decay. उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले Yes. प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। This is called the mission impossible. इसे ही तो मिशन असंभव कहते हैं। No human beings can redeem another man's life कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन को छुड़ा नहीं सकता, because the mortality of this man will hinder the redemption of another mortal. क्योंकि ये मनुष्य जो खुद नाशवान है वो दूसरे नाशवान मनुष्य की छुटकारे में रुकावट डालता है। इस तरह से हम जानते हैं। And no one can give a ransom for a life to God. और ना परमेश्वर को उसके प्रायश्चित के बदले में कुछ दे सकता है, And no payment is good enough. क्योंकि कोई भी दाम प्राण की छुड़ौती के लिए काफी नहीं है। But coming to 1 Timothy, लेकिन पहले तीमुथियुस में देखते हैं chapter 2, अध्याय 2 verses 4 to 6. वचन 4 से लेकर 6 तक। There we read, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men,
The man Christ Jesus who gave himself as a ransom for all men. The testimony who gave himself as a ransom for all men. जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर Yes, एक ही है yes. और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु Yes. जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। So it is very clear here, Jesus gave himself as a ransom for the redemption of man. यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य के छुटकारे के लिए दे दिया। What do you understand? आप क्या समझे? The mission that was impossible was made possible by the Lord Jesus. देखिए, जो मिशन बहुत ही असंभव था वो यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ। So in 1 Peter chapter 1 and verse number 18, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 में देखते हैं, it clearly says that silver or gold could not become a ransom for man's life. कि मनुष्य के जीवन के लिए कोई भी सोना और चांदी छुटकारा नहीं दे सकते हैं। And when we read Hebrew 10:1, और जब हम लोग इब्रानियों अध्याय 10 पढ़ते हैं, the law could not redeem man. कि व्यवस्था मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकती। Hebrews 9 and verse number 9, देखिए, इब्रानियों 9 वचन 9, Hebrews 10 and verse number 4 says, इब्रानियों अध्याय 10 वचन 4 कहता है the animal blood could not redeem man. कि जानवरों का लहू मनुष्य को नहीं छुड़ा सकता है। Hebrews chapter 7 verse number 11, इब्रानियों अध्याय 7 वचन नंबर 11, the Levitical priesthood could not redeem man. कि लेवी याजक जो थे वो भी मनुष्य को नहीं छुड़ा सकते थे। इस तरह से हम देख सकते हैं, Generally speaking, no observance, no priesthood can redeem man. सामान्य रूप में हम देखें तो कोई भी विधि या फिर कोई भी याजक ऐसा कुछ भी मनुष्य को छुटकारा नहीं देता। Man's good deeds cannot redeem man. मनुष्य के भले काम मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकते। Different kinds of baptisms cannot redeem man. अलग तरह के बपतिस्मा मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकते। Visiting shrines cannot save any man. पवित्र स्थानों में जाने से मनुष्य का उद्धार नहीं होता। Nothing, absolutely nothing can redeem a man. कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकता। So, the first thing that Jesus made possible, the mission impossible that was made possible, was the redemption of man. जो मिशन असंभव था उसे यीशु मसीह ने संभव किया, और उसमें सबसे पहला जो था वो था मनुष्य का छुटकारा। The second is breaking of the seal और दूसरा जो है वो है मोहर खोलना, that we can read in Revelation chapter 5 verse number 1 to 5. जिसे हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 1 से 5 तक पढ़ते हैं। Now, this is John the Apostle. He was taken up to heaven, and in heaven he is seeing a lot of things. प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने स्वर्ग में बहुत सी बातें देखी। Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। Meaning another mission impossible. इसका मतलब है ये एक और मिशन असंभव था। Angels are not able to do this. स्वर्गदूत भी इसे नहीं कर पाए। The 4 living creatures are not able to do this. 4 जीवित प्राणी भी इसे नहीं कर पाए। The 24 elders could not do this. 24 प्राचीन इसे नहीं कर पाए। The seraphim, the cherubim could not do this. साराप और करूब इसे नहीं कर पाए। Nobody could do this. कोई भी इसे नहीं कर पाया। So what happens? Verse number 4, I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll and look inside or look inside. वचन 4,
तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." देखें वचन 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। Shout hallelujah. हालेलुया। So our Lord Jesus makes all impossible missions possible. तो हमारा यीशु मसीह सारे असंभव मिशन को संभव करता है। Do you have any mission impossible in your life? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई असंभव मिशन है? You can join with Jesus and you can make it possible. तो आप यीशु के साथ जुड़कर आप इसे संभव बना सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now, coming to his mission on earth. अब पृथ्वी पर इस मिशन को देखते हैं। Mission also includes his ministry on earth. इस मिशन में उसकी इस पृथ्वी की सेवकाई भी जुड़ी हुई है। So when he was on earth, love and compassion was flowing through his ministry. जब वो इस पृथ्वी पर था तो उसकी सेवकाई के द्वारा प्रेम और करुणा बहती जाती थी। Even now, as you're watching this program, the love and compassion of the Lord Jesus is flowing to you. जैसे कि इस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, परमेश्वर की करुणा और प्रेम आपकी ओर बहता जा रहा है। Unusual miracles took place all throughout his ministry. यीशु की सेवकाई में उस समय में बहुत से ऐसे अद्भुत काम हुए थे। See, Moses, the Old Testament prophets, many of them had performed miracles. देखिए मूसा और उस समय के पुराने भविष्यवक्ताओं ने बहुत से अद्भुत काम किए थे। But the miracles performed by the Lord Jesus was so unique. लेकिन यीशु मसीह ने जो अद्भुत काम किए थे वो तो अलग ही थे। Hallelujah. हालेलुया। And he would do the miracles only when the Father commanded him or when the Father asked him to do so. और यीशु ने तभी अद्भुत काम किए जब पिता परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा। When Satan demanded, he did not do. जब शैतान ने मांग की उसने नहीं When किया। the criticizers demanded, he wouldn't show any sign. जब दोष निकालने वालों ने मांग की उसने कोई चिन्ह नहीं दिखाया। Okay, what was Jesus' ministry on earth? ठीक है, तो इस पृथ्वी पर यीशु की सेवकाई क्या थी? What was his life's mission? उसके जीवन का मिशन इस पृथ्वी पर क्या था? I'm going to give you a list now. मैं आपको एक लिस्ट देता You हूँ, can quickly write them down. आप इन्हें जल्दी से लिख लीजिए। Number 1, Luke 19 and verse number 10. नंबर 1 लूका 19 वचन नंबर 10। For the Son of Man came to seek and to save the lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया So है। when Jesus lived on earth, he had very specific mission. जब यीशु ने इस पृथ्वी को छोड़ा तो उसके पास एक खास और विशेष मिशन था। देखिए Number 2, he came to save us from sins. नंबर 2 वो हमें पापों से बचाने आया। This is mentioned in Matthew chapter 1 verse number 21. इसे बताया गया है मत्ती अध्याय 1 वचन 21 में। Hallelujah. हालेलुया। He came to save us from all our sins. वो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आया। So when we are struggling in sins, always remember there is a savior. तो जब हम पाप से लड़ते हैं तो याद रखिए कि हमारा एक उद्धार करता है, वो है यीशु। Number 3, he came to call sinners to repentance. नंबर 3 वो इसीलिए आया कि पापियों को पश्चाताप करवाए। Matthew 9 and verse number 13. मत्ती अध्याय 9 वचन नंबर 13। So always whenever people came to Jesus, sinners, when they came to Jesus, they had a feeling of repentance. जब भी पापी लोग यीशु के पास आते थे तो ये महसूस कर सकते थे कि हाँ हम लोग पापी हैं। Even now, when we get closer to Jesus through listening to the word, meditating the word, or through worship or through prayer, immediately the sense of repentance will come upon us. अभी भी जब भी हम यीशु के करीब आते हैं वचन सुनने के लिए, वचन मनन करने के लिए या फिर प्रार्थना या आराधना करने के लिए, तो हम तुरंत पश्चाताप करने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Coming to Matthew chapter 10.
मत्ती अध्याय 10 के अनुसार, And there we read from verse 34 to 36. यहाँ हम वचन 34 से 36 तक पढ़ते हैं। He says, I have come to bring division and not peace. वो कहता है, मैं फूट डालने आया हूँ, शांति लाने नहीं। इस तरह यीशु ने स्वयं कहा। But he brought peace into this world. Now, why is this contradiction here? लेकिन उसने संसार में शांति लाई, तो ये फिर विरोधी बात कहाँ से आई? ये यहाँ क्या कहता है? This is about the problems that can rise up in a house on account of him. ये तो उसके कारण घर में उठने वाली समस्या के बारे में बताया गया है। यीशु ने इसीलिए कहा। For example, a family of 5 people. उदाहरण के लिए 5 लोगों के परिवार में And one daughter in that family is getting saved. उस परिवार में अगर एक बेटी उद्धार पाती है, And when she goes back and when they see the changes, when she is falling madly in love with the Lord Jesus, the others can misunderstand her. जब वो वापस जाती है तो वो बदलाव देखते हैं। जब वो यीशु से प्रेम करने लगती है तो दूसरे उसे गलत समझते हैं। Always reading the Bible, ये तो हमेशा बाइबल पढ़ती है, always praying, हमेशा प्रार्थना करती है, always closing the door and talking to God. हमेशा प्रभु से बातें करती रहती है। She has become very spiritual. अब तो ये बहुत ही आत्मिक बन Other गई है। members of the family may be divided on account of her behavior, born again behavior, and that can cause division in that house. परिवार के दूसरे लोग इसके उद्धार पाए हुए बर्ताव पर अलग विचार रखें, इसके कारण उस घर में फूट पड़ जाती है। If you're going through such situation in your own family, that is normal. अगर आप अपने परिवार में ऐसी परिस्थिति में से होकर जाते हैं तो ये तो एक सामान्य सी बात है। We have gone through that. हम इसमें से होकर गए हैं। That is not a problem. That is normal. ये कोई समस्या नहीं है, ये तो आम बात So है। in that sense, Jesus is saying, I have come to this world to bring division in houses. तो इस संदर्भ में यीशु ने इसीलिए तो कहा कि मैं इस घर में फूट लाने आया हूँ, मैं विभाजन करने आया हूँ। Matthew 11, verse number 28 to 30. मत्ती 11:28 से लेकर 30 वचन तक। He says he came to give rest to the burdened people, heavy laden people. उसने कहा, मैं बोझ से दबे लोगों को विश्राम देने के लिए आया हूँ। So if you are burdened in your life, he came to this world to give you rest. अगर आप अपने जीवन में बोझ से दबे हुए हैं तो वो आपको विश्राम देने के लिए आया है। Hallelujah. हालेलुया। Now, Luke 9 and verse number 56. अब देखिए लूका 9 वचन 56। He came to save us from destruction. वो इसीलिए आया कि हमें विनाश से बचा सके। Hallelujah. हालेलुया। Matthew 26 verse number 28. मत्ती 26 वचन 28। He says he came to make a new covenant for us. वो कहता है वो हमसे नई वाचा बांधने के लिए आया है। He changed the old covenant and he gave us a new covenant. उसने पुरानी वाचा को बदल दिया और हमें नई वाचा दे दी है। John 12 verse number 27. यूहन्ना 12 वचन 27। आइए इस अध्याय को देखते हैं। He came to suffer for men. वो मनुष्य के लिए दुख उठाने के लिए आया। And 1 Timothy chapter 2 verse number 6. पहला तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 6 देखें। He came to become a ransom for men. वो मनुष्यों के लिए छुटकारा बनकर आया। Luke chapter 4 and verse number 18. लूका अध्याय 4 वचन 18 इसे देखिए। He came to preach the good news, to heal and to deliver. यीशु सुसमाचार प्रचार करने, चंगाई देने और छुटकारा देने आया। John chapter 3 verse number 16 to 18. यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 18 वचन तक। He declared he came to save the world and not to condemn it. वो कहता है कि वो जगत का उद्धार करने आया, ना कि उसे दोषी ठहराने। Hallelujah. हालेलुया। On and on, there are many mission points for Jesus. यीशु मसीह के लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे मिशन पॉइंट्स थे। Hallelujah. हालेलुया। God willing, we will continue this study next week also. प्रभु की इच्छा हुई तो इस संदेश को अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। Hope you are enjoying this study. आशा है इस अध्ययन का आनंद उठा रहे होंगे। And I would like to know how you are blessed through the study on the Son of God.
परमेश्वर के पुत्र के अध्ययन पर आपने किस प्रकार की आशीष पाई, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। Once the program is over, you can go to the comment section and put your comments. आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट्स भेज सकते हैं, Or you can write to me directly. या आप मुझे सीधा लिख सकते हैं। You can call up the prayer line प्रेयर लाइन पर कॉल कर सकते हैं and you can share your testimonies. और आप हमारे साथ अपनी गवाहियों को भी बांट सकते हैं, अपने अनुभव आप बता सकते हैं। God bless you all. See you again. Bye-bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। तूने